अब हो रही है आपकी तरफ शो? हेलो। 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 जी सर। आवाज नहीं आ रही थी मेरी? सर आ रही थी, वो एकदम से ऑप्शन आई, वो लीव मीटिंग दब गया मेरे से। अच्छा, चलो। अच्छा, अब आपको इतना तो पता है, मैंने हेडिंग का टैग लिया। अब मैं यहाँ पे H1 लूँ, H2 3 4 5 6, मैं जो भी लूँ वो आखिर है कौन सा टैग? H1 का ही है, हेडिंग का ही टैग है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, हमारे पास एक पी टैग होता है। ठीक है। पी टैग के साथ हमारे पास एक SUP सब नाम का टैग होता है। उसके बाद हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है सब टैग। थोड़ा सा ना फ्लो समझना, मैं आपको तुम्हें समझा के आ रहा हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर पे टैग होता है जो हमारी फुल स्पेस लेता है, मतलब कि स्पैन टैग। ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूँ। ठीक है। मैं अभी जो इसके अंदर जो CSS करना चाह रहा हूँ ना, वो है इनलाइन। ठीक है। बेसिकली CSS जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। ठीक है। एक होती है इनलाइन, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ इनलाइन। तो मैं जब इनलाइन करते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग टैग होता है, उस स्टार्टिंग टैग में आकर, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लफ्ज लिखना होता है जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है। स्टाइल लिखने के बाद जी इज इक्वल टू, आगे हम इसको दे देते हैं BG कलर, बैकग्राउंड कलर। मैंने रेड दे दिया है। ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया है। और मैं, दानियाल जरा थोड़ा सा नोट करना कि मैं यहाँ पे आके, बल्कि एक मिनट, मैंने वो ना ओपन नहीं किया। अच्छा, अब थोड़ा गौर करना कि मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ तो हमारा जो टैग, ये जो हमने स्टाइल लगाया था, ये फुल फुल विड्थ ले रहा है। आपको नजर आ रही है जी स्क्रीन? जी जी अब देखो, यहाँ पे जो है ना, ये मेरा H1 टैग है। ठीक है। ये मेरा P टैग है। ये मेरा टैग है सब टैग, SUP, ये वाला। ठीक है। ये वाला जो मेरा जी टैग है, ये है सब टैग। ठीक है। ये वाला। ठीक है। अब जो मेरा ये है ना, ये वाला ना तो ऊपर है ना नीचे है, ये है दरमियान में, तो वो मेरा टैग है स्पैन टैग। ठीक है। ठीक। तो ये मेरा जो टैग है वो स्पैन टैग है। अब एक, दो, ये दो टैग ऐसे हैं कि जो, ये दो टैग ऐसे हैं जो ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। ये आप देख रहे होगे कि इन्होंने फुल विड्थ ली हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। और ये टैग ऐसे हैं, जितना कंटेंट आ रहा है सिर्फ उतनी ही स्पेस ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आके इसके अंदर मैं फर्दर कुछ भी लिखता हूँ ना, यहाँ पे आके मैं कुछ भी लिख दिया, तो मैं यहाँ से आकर सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा जितना कंटेंट होगा ना, सिर्फ सिर्फ उतना भी कलर वो पकड़ेगा, बाकी को वो छोड़ देगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये नजर आता है कि ये जो है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया आपको? जी। अब देखो ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ इनलाइन पे, एलिमेंट यानी सिर्फ उतनी जगह लेगा जितना लिखा है। जी जी, ठीक है। ना तो वो पिछले कंटेंट को तंग करेगा और ना ही अगले कंटेंट को तंग करेगा वो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आकर ना एक पैराग्राफ लेता हूँ और मैं यहाँ के अंदर ना लोरियम लेप्सम के 120 पैराग्राफ वर्ड्स डाल देता हूँ। ठीक है। मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे आके अगर पीछे बैकएंड में देखता हूँ, तो ये मेरे पास ना पैराग्राफ आ गया है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके ना सेंटर में आके इस टेक्स्ट को, सिर्फ इस टेक्स्ट को मैं लेता हूँ H1 टैग में। ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया इसके अंदर, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो, जहां पे मैंने H1 टैग लिया था ना, वो जो मैंने सेंटर में लिया था, उसने जो पीछे वाला कंटेंट था उसने उसको बदमाशी दिखाई। उसने बोला कि तुम होते कौन हो मेरे से आगे आने वाले। उसने इसको पीछे कर दिया और इसको नीचे वाली लाइन में कर दिया, और इस ये जो लाइन है इसको फुल विड्थ आ गई है इसकी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो, इस बैकग्राउंड कलर को
यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, देख लो उसने फुल विड्थ ली है। नजर आ रही है ना आपको? हम्म। अगर मैं इसी टैग को मैं यहाँ पे H1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ स्पैन। ठीक है, जब मैं स्पैन टैग लूंगा तो ये लो भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। पिछला टैग, जो पिछला मेरा कंटेंट है वो भी उसी लाइन में है, जो मैंने न्यू लिया है वो भी उसी लाइन में है, और जो मेरा आगे चल रहा है वो भी उसी लाइन में है। कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ये ठीक होता है। है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। जी। कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो? नहीं, आ गया। जबरदस्त हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये चीज आती है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने इलाइट है ना ये लिखा भी हो, और यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन आ जाए जो कि कस्टमर को, यूजर को ये शो हो कि ये टेक्स्ट लिखा तो हुआ है लेकिन डिलीट हुआ है। तो क्या करेंगे, कुछ आइडिया डिलीट है? डेल टैग आएगा। हम्म। डिलीट का टैग आएगा। डी डिलीट का एल। डिलीट का टैग नहीं आएगा, डेल का टैग आएगा, DEL, ओनली जस्ट जी थ्री भी मैंने वर्ड्स। कहा, डी ई एल आएगा। जी जी, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। ये ले, मैं यहाँ पे आके इसको देता हूँ टैग, और यहाँ पे आके उसने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है। हम्म। इसी तरह आप चाहते हो कि यहाँ पे ये तो कुछ ये बोल्ड क्यों हो। लिखते हैं? सॉरी। ये मतलब क्यों करते हैं? या तो फिर डिलीट कर देंगे। डिलीट का ये क्यों लगाते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन किया होगा आई थिंक अपनी लाइफ में। जी। तो आपने एक चीज तो नोट की होगी कि एक साइड पे उसकी प्राइस लिखी होती है और ऊपर क्रॉस का निशान लगा होता है, और अपडेट वैल्यू भी साथ में लिखी होती है कि ये 300 की चीज थी, अब ये 300 की नहीं है, ये 250 रुपए की आ गई है। जो 300 रुपए का वर्ड होता है उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। हाँ। आपने आपने चीज देखी होगी। बिल्कुल। देखी है ना? तो जी जी। इस चीज को बनाने के लिए ये डेल का टैग यूज किया जाता है। देखो ये अब इतने ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना कंपटीशन चल रहा है। हमने उससे आगे निकलना है, हमने उससे आगे निकलना है, कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये चीजें अब यहाँ पे यूज नहीं होती। लेकिन डेवलपर को पता होना चाहिए कि ये मैंने काम करना है तो करना कैसे है। आज ना मैं एक इंटरव्यू पे गया, तो उन्होंने पूछा कि एक सवाल का जवाब दे दो तो हम जो है ना आपको हायर कर लेंगे। मैंने बोला सर ठीक है, आप मुझसे सवाल हम्म। पूछें। तो वो ना, उन्होंने पूछा कि हमने अपनी वेबसाइट को क्लियर कर लिया है, फ्रंट एंड बना लिया है, बैकएंड बना लिया है, अब हमारी वेबसाइट मुकम्मल हो गई है, लेकिन हम अब इसको लाइव कर रहे हैं। लाइव करते वक्त हमें कौन सा ऐसा टैग है जो हमारी मदद करेगा? और यही सवाल मेरा तुमसे भी है, जरा सोच के मुझे बताओ। लाइव करने के लिए क्या मदद करेगा? जो सर्च करते वक्त, लाइव करते वक्त जो हमारी टैग मदद करेगा, वो टैग का नाम क्या है? मैंने भी कल ही आपको पढ़ाया है। वो है अ, वो है मेटा टैग। याद है? तो मेटा मेटा लाइव करने में क्या मदद करेगा? वो तो नीचे उसकी कंटेंट वगैरह लिखेगा। मेटा टैग जो होते हैं ना, मेटा टैग, वो मेटा टैग के अंदर कंटेंट देखो, मैंने कल आपको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर समझाया था। मेटा के अंदर हमारा टाइटल आता है, मेटा के अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन आता है, मेटा के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन की कितनी लाइंस लिखनी है वो आता है, मेटा के अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर कितनी देर के बाद खुद ब खुद रिफ्रेश होनी चाहिए वो भी आता है, मेटा के अंदर हमारी कितने सेकंड के बाद अगली वेबसाइट पे ओपन हो चली जानी चाहिए वो भी आता है। ये सब चीज आती है ना। जी सर, तो तो आपने जब उनको ये जवाब दिया तो उन्होंने कर लिया आपको हायर? जी जी, मैंने उनको बताया कि सर ये मेटा का टैग होता है, हम इससे हम अपनी SEO करती हैं अपने वेबसाइट के। ठीक है। और हम जो है ना अपनी वेबसाइट को SEO करने के बाद वो हम अपनी लाइव कर देते हैं। कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी हमारा दिया हुआ कीवर्ड्स को सर्च करता है, हमारी वेबसाइट सामने आ जाती है। सिंपल। हम्म। तो वो जो HR था ना, मतलब कि जो ओनर था, कंपनी ऑफ CEO, जो CEO था कंपनी का, उन्होंने मेरा जो बोलने का फ्लुएंस था ना, जो मेरा बोलने का तरीका था वो उन्होंने एक छोटा सा ना कॉमन एक सवाल पूछा। कहने लगा सर बच्चे कि आपका इस सवाल के बाद आपकी हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, बस इतना बता दें। मैंने बोला सर ठीक हो गया। कहने लगा अभी आप क्या हो? मैंने बोला सर फ्रंट एंड डेवलपर हो। कहने लगा फ्रंट एंड डेवलपर हो या सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हो? मैंने बोला सर मैं सीनियर सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, और एज डिजो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है, वहां पे जॉब कर रहा हूँ।
कहने लगा सिर्फ इतना बता दो कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। मैंने बोला सीनियर बैकएंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर। तो आगे से वो सीईओ ने पता क्यों पूछा, क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि आप हमारे ऑफिस में आ रहे हो, हमारे ऑफिस में तुम्हारे अलावा कोई बंदा नहीं है, तो बताओ मुझे कहाँ से सीखोगे तुम। मैंने बोला सर आपके जो प्रोजेक्ट होंगे ना, वो एक ही प्रोजेक्ट तो नहीं होगा ना, सेम प्रोजेक्ट तो नहीं होगा ना, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, किसी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मैं उस हम्म रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं चीजों को बनाऊंगा। मैं अपने दिमाग से लॉजिक बनाऊंगा, उसको लॉजिक करूंगा, उसमें जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, उसको मैं टेक ओवर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी होता, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम्म नहीं भी होता, तो हमारे पास एक टूल ऑनलाइन होता है जिसको बोलते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, मैं वहां पे जाके मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ, इस वेबसाइट से। ठीक है, मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल में, लेकिन अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है। मैं यहाँ से आके इससे मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने ये काम करना है तो मुझे बताओ। ठीक हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। मैंने बोला सर एज अ सीनियर बैकएंड डेवलपर या फिर फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो उन्होंने बोला ठीक, आप एक काम करें, आप कल से हमें ज्वाइनिंग दे दें। मैंने बोला सर कल तो जुमेरात है और प्रोफेशनल लोग 26 27 डेट को तो नहीं हायर करते, यकम से यकम करते हैं। तो कहने लगे अच्छा चलो एक और चीज बताओ। उन्होंने बोला कि अच्छे डेवलपर की पहचान बता दो। मैंने बोला सर बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। कहने लगा नहीं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने बोला सर मेरा फिर जवाब ये है कि अच्छा डेवलपर वो है जो कंपनी के साथ खड़ा हो। आई रिपीट, और ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, हम्म अच्छा डेवलपर वो है जो कंपनी के साथ खड़ा हो हर मुश्किल वक्त के अंदर। और अच्छी कंपनी वो है जो अपने एम्प्लॉय के साथ खड़ी हो हर मुश्किल वक्त के अंदर। मैं हम्म, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ आ गई होगी इस लफ्ज में। जी। ठीक है। तो वो जो तो आपको एच हायर आप। जी, अब वो जो एचआर था ना, मजे की बात सुनो, जो एचआर था वो फीमेल थी। ठीक है। हम्म अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितना पैकेज एक्सेप्ट करेंगे। मैंने बोला सर मेरा जो करंट पैकेज है वो ये है, मैं आपको अपनी सैलरी पैकेज पे अपनी पे मतलब कि वो इनवॉइस दिखा सकता हूँ आपको। कहने लगे नहीं 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 नहीं, हमें इनवॉइस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जस्ट आप बता दें कि आपको कितने चाहिए। मैंने अपनी बता दी। ठीक है, अब वो हम्म कहने लगे कि सर हमारी बजट से बाहर है आपकी ये सैलरी जो आप पैकेज मांग रहे हैं। मैंने बोला सर मैं इससे ज्यादा तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतने तो ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे प्रीवियस ऑफिस में 60 मिल रही है, तो मैं आगे जाके 50 पे क्यों काम करूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम्म मैंने आगे जाना है तो 60 से मैंने 70 पे जंप करना है ना कि 50 पे। राइट। हम्म अब मैंने उनको बोला कि सर मेरा ये पैकेज मैं डिजर्व करता हूँ और मैं ये लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे पर क्या बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है हम ये पैकेज आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा कम देंगे, और वो कब तक के लिए, ओनली जस्ट 2 मंथ। यानी कि लेट्स हम्म सपोज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने 50 मांगा तो वो मुझे 45 देंगे, कितनी देर तक, 2 मंथ तक। ठीक है, उसके बाद वो हम्म मेरी पे बढ़ाएंगे 2 मंथ के बाद। यानी कि ये तुमको पूरा प्रोसीजर बताने का मकसद सिर्फ क्या है, मकसद सिर्फ इतना है कि कल मैंने आपको मेटा टैग बताया था, अगर मुझे मुझे भी मेटा टैग का पता ना होता तो आज मैं अपने इंटरव्यू के अंदर जवाब क्या देता। जी। ठीक है, मैंने आते दिन ही मैंने आपको ये सवाल किया था कि दानियाल मैं आपको जावा स्क्रिप्ट वो नहीं सिखाऊंगा जो मार्केट में है, मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा सीएसएस जो मार्केट में है, मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा जो एचटीएमएल का टैग जो मार्केट में है। हाँ, मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपका इंटरव्यू इजी हो सकता है, आपको हायर किया जा सकता है और आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा। अभी कल मैं आपको मेटा टैग समझा के गया हूँ और आज मेरे से ही पूछ लिया गया है वो इंटरव्यू में। समझ रही हो ना। जी। ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ कि हम आई थिंक के स्लो चल रहे हैं, लेकिन मैं तो स्लो नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो अपने दिए गए टाइम पे पूरा होता हूँ, आप ही आगे पीछे हो जाते हैं, चलो खैर होता है रहता है मसले मसाल। लेकिन ये है कि दानियाल मेरी लाइफ में याद रखना बात, मैं अपने एक्सपीरियंस को सेंटर में रख के ये बात बोल रहा हूँ, मेहनत करते रहना, कोडिंग को छोड़ना ना। ये एक ऐसी चीज है अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। ठीक है। जी। मेरी एक स्टूडेंट है, सना रियाज उसका नाम है। उसने बोला सर हम्म
बहुत परेशान हूँ, शायद आपको मैंने बताया भी था। जी। अभी आज उसने मुझे मैसेज किया, कहने लगी सर मैं आज बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने बोला परेशानी क्या है, परेशानी तो बताओ। तो आगे से वो कहने लगी कि सर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है वो देना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे दूँ, क्योंकि मुझे HTML CSS तो आती नहीं है। मैंने उसको क्या बोला है कि आप बनाओगी, ठीक है, कहीं से नहीं आती मुझसे पूछो। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला सर आप एक एहसान कर दें, ये कर दें वो कर दें, आप एक काम करें मेरा प्रोजेक्ट आप बना दें, एक बार मुझे डिग्री मिल जाए, फिर आप जैसा करेंगे कहेंगे मैं वैसा करूंगी, ये वो ETC काफी ज्यादा बात होने लगी। यानी कि सिर्फ मकसद क्या है, बात बताने का मकसद क्या है, वो सिर्फ इतना है कि लड़की जो है वो अपने दिमाग पे जोर नहीं डालती, क्योंकि उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। हम जो लड़के होते हैं हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुमसे बहुत अच्छा मतलब कि तुम्हें लाइक करता हूँ, क्योंकि आप एक टाइम के अंदर तीन तीन चीजों को लेके चल रहे हो। डेवलपमेंट, एज अ वेब डेवलपमेंट, सेकंड ग्राफिक डिजाइनिंग, और तीसरी अपने घर की जिम्मेदारियां और अपनी स्टडी को, ठीक है। मैं मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि अगर आप लगे रहोगे आपकी CV मेज तक पहुंच जाएगी। CV पहुंचने के साथ मैं आपको अपने ही ऑफिस के अंदर हायर करवा सकता हूं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। तो जी। अब तक मुझे ये सिर्फ इतना बता दें कि हमने HTML को कवर कर लिया और अब हम जंप कर रहे हैं CSS पे, और आपको इतना पता चल अरे चुका है मुझे तो एक चीज बताओ कि मैंने अगर जैसे आपके साथ तो 2 घंटे क्लास होगी, अब जब मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं क्या किया करूँ रोज कोडिंग में? आप ना HTML में आओ, ठीक है। जो जो टैग आपने पढ़ा हुआ है उस टैग को यहाँ पे लिखो, आउटपुट देखो तुम्हारा आउटपुट आता कैसे है, किस शक्ल में आ रहा है, हाँ। लेफ्ट में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, राइट में आ रहा है। H1 से लेके H6 तक पी टैग, सब टैग, एंकर टैग, जितने भी टैग हैं, ठीक है, इमेजेस के, ऑडियो के, वीडियो के, बोल्ड, अंडरलाइन, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, पैराग्राफ, हेडिंग, टैग्स, लिंक्स, फॉर्मेटिंग, इमेजेस, कोटेशन, जितने भी टैग है उनको सबको लिखो। लिखने के बाद उसको आउटपुट चेक करो, चलो जी अब ये ठीक हो गया। अब उससे ज्यादा आप क्या करोगे, हर एक टैग को CSS दो, इनलाइन CSS दो। अब आपको पता है कि मैंने इनलाइन देनी है तो ऐसे देनी है। अब आपकी हम्म। इनलाइन CSS कवर हो गई है, फिर जंप करो इंटरनल पे। जब इंटरनल पे जंप करोगे ना, वहां पे दो चीजें सेंटर में आ जाएंगी। दो चीजें सेंटर में क्या आएंगी, किसी टैग को आपने पकड़ना है, तो जाहिर सी बात है पकड़ने के लिए कोई क्लास या कोई ID वगैरह तो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो सेंटर में आपको क्लास ID आ गई, आपको इस चीज का भी इल्म होना चाहिए। अब जब सर आपको, मुझे जरा एक और चीज बता दें कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं मतलब अगर प्रोग्रेस अच्छी हुई तो आप करवा सकते हैं जॉब का, तो वो ऑनलाइन हो सकती है जॉब? नहीं नहीं, ये मैं अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ पे रोक के मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ना जब मैंने कोर्स किया था तो मैंने अपने दोस्त से बोला यार मेरे पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है कि मैं हॉस्टल में रह के अपने बजट को कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रोंग नहीं है और मैं ऑनलाइन हम्म। करना चाहता हूँ। मैंने ना ऐसे रैंडम सी बात की उससे, तो उन्होंने आगे से मुझे बहुत अच्छा एक टॉपिक बताया और मुझे बोला, क्या बोला, उसने बोला कि ऑनलाइन के अंदर आप वो काम करोगे जो आपको आता है। जी। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, मैं बोल क्या रहा हूँ। ऑनलाइन में आप वो काम करोगे जो आपको आता है, ऑनलाइन के अंदर वो काम नहीं करोगे जो आपको नहीं आता, ठीक है। हम्म। जब आप फिजिकली ऑफिस में बैठे होगे तो आपके साथ डेवलपर बैठा होगा, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। जो लेफ्ट साइड वाला है राइट साइड वाला, वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होंगे, तो जब आप उसको देखोगे ना तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले 6 से 1 साल आप फिजिकली किसी ऑफिस में काम करना, ताकि आपको अच्छे से टैग का, यार इवन के आपको कम अज कम इतना पता चल जाएगा कि ऑफिस में जाकर काम कैसे करते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करते कैसे करते हैं, ऑफिस के अंदर कपड़े वगैरह किस तरह के पहन के जाते हैं, बातें किस तरह करते हैं, बैठते किस तरह हैं। वहां पे हमें अपना लैपटॉप यूज करना होता है या कंपनी का यूज करना होता है, अगर हमने किसी को कोड मैं सेंड खुद करना है। भी यही चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फिर वो स्कूल भी तो है, सुबह 8 to 2 तो मेरा स्कूल हुआ करेगा।
आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो? सर ये एलजीएस जो है ना, ये इसकी जो हायर ब्रांच है, अगर मैं एफएससी कर रहा होता तो मैं कॉलेज में ही होता, तो मैं स्कूल में, कॉलेज के हाई स्कूल में ही हूँ, यानी कॉलेज में ही हूँ मैं। आप इंटर कर रहे हो अभी? ये मैट्रिक होगी आपकी इंटर क्लियर? नहीं, मैट्रिक मेरी, मैट्रिक हो गई है। मैट्रिक का मतलब, सबसे मैट्रिक दूसरी चीज है, ओ लेवल एक और चीज है। ओ लेवल का पता है आपको? ओ लेवल का मेरे एक स्टूडेंट है इंडिया से, फीमेल है, वो भी यही बता रही थी ओ लेवल का, लेकिन मैंने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। थोड़ा बताओ, गाइड करो। सर जैसे मैट्रिक है, गवर्नमेंट स्कूल में मैट्रिक होता है, यानी उसमें बोर्ड के पेपर्स होते हैं। ओ हम्म। लेवल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है बाहर के मुल्क की, लंदन की, उसके पेपर्स आते हैं, और फिर ओ लेवल में हमें वो क्लियर करने होते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट के उसमें अगर मैं होता तो मैं, मुझे फिर ये अपना, मैं इस वक्त कॉलेज में ही होता, और लेकिन मैं इसमें हूँ, तो मैं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कॉलेज की ही पोजीशन में हूँ, बस हाई स्कूल में हूँ, ये हम्म। है। हम्म। ठीक हो गया, सही हो गया, जबरदस्त हो गया। यार देखो, जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, उसका क्या नाम है? अरफा, राइट? जी। अगर आप अरफा के बारे में ही डिटेल निकाल लें तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। हम्म। समझ रहे हो ना? अगर आप अरफा के बारे में ही डिटेल निकाल लें तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। वो छोटी सी एक बच्ची थी, उसने क्या से क्या बना लिया। ठीक है, उसका जो पहला सॉफ्टवेयर था वो जहाज के ऑपरेटर्स को कंट्रोल करता है, हेलीकॉप्टर जो होता है। ठीक है, उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई, उसकी बिल गेट्स से मुलाकात हुई। आप बिल गेट्स को भी मेरा ख्याल जानते होंगे आप। जी। ठीक है, तो ये यही चीज है, यही प्रोग्रामिंग है, इसी से वो सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो खैर, मैं अगर बातों में जाऊंगा तो काफी देर लग जाएगी हमारे पास, ऑलरेडी पहले टाइम बहुत मैं ज्यादा यही वेस्ट हो आपसे चुका है। ये पूछ, यही हमारी बात हुई थी कि मैं मतलब जब स्कूल में होऊंगा तो मैं फिर ऑफिस वाली जगह कैसे जाऊंगा। देखो, अब ये तो कवर आपको करना पड़ेगा। कितना टाइम है आपके पास स्कूल में आपका अभी? सुबह 8 से 2। नहीं, सुबह 8 से 2 तो है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ड्यूरेशन वहां पे कहाँ तक है? मतलब कि 1 साल वहां पे पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, कहाँ तक, कब तक है? फिर अगले साल के अगस्त तक इस तरह 8 to 2 होगा, उसके बाद फिर इस तरह हो जाएगा कि मतलब जब भी लेक्चर हुआ करेगा ना किसी भी टाइम पे, सिर्फ हम्म। उसके लिए मुझे जाना हुआ करेगा स्कूल। मैं आपके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन रख सकता हूँ, जो कि मैं जानता हम्म। हूँ कि मैं उसको कर सकता हूँ। वो दो ऑप्शन ये हैं हम्म। कि या तो मैं आपका सेकंड टाइम करवा दूंगा फिजिकली। ठीक है, ठीक है। आफ्टर इन, यानी कि 4 बजे आपने जाना है, 4 से 6, और रात को 10-12 बजे आपने 1 बजे फ्री हो जाना है। ठीक है, और आपको इस चीज़ का भी पता है कि लाहौर है, गाँव तो है नहीं जो रात को बंद हो जाना है। लाहौर है, शहर है, सारी रात चलता है। ठीक है, दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप 6 महीने बाद नहीं, साल बाद अगर आप फ्री होते हैं और मुझे टेस्ट करते हैं, सर अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरी सीवी सबमिट करवा दें, मेरा इंटरव्यू करवा दें, मैं अब जॉब करने के लिए रेडी हूँ, तो इंशाल्लाह हम्म। अज़्वजल अगर सीट अवेलेबल होगी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर तो मैं आपकी बात करवाऊंगा। ठीक हो गया? ये दो सर ऑप्शंस तो हैं। कितना टाइम होता है ऑफिस का? ऑफिस, अब देखो, जहां पे आज मेरी डील हुई है ना, जी। वो 12 to 8 है। 12 to 8। हाँ जी, यानी कि मैंने 12 बजे जाना है, 1-2 घंटे की ब्रेक है सेंटर में, 8 बजे मेरा ऑफिस ऑफ हो जाएगा। अच्छा ठीक अच्छा। है, लेकिन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है मेरा क्या कौन सा डिपार्टमेंट है। मेरा डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट पे। किसी का क्या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, किसी का मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा, किसी का डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब मैंने जो काम करना है वो करना यूके बेस पे, क्योंकि मैंने जो चलना है ना, मैंने मैंने अपना मैनेजमेंट रखना यूके वाले बंदे के पास। मैंने पाकिस्तान में तो काम करना ही नहीं है, मैंने करना है यूके में। तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त यूके के लोग उठेंगे मुझे भी उसी वक्त उठना पड़ेगा, जिस वक्त यूके के लोग सोएंगे मुझे भी उस वक्त सोना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हम्म। तो ये चीज होती है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है तो फिर तो भाई सुबह सुबह उठो, 6-7 बजे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट कर दो, इसी तरह फिर शाम को 6-7 बजे सो जाओ, सिंपल। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, काफी ज्यादा बात होगी, अब आते हैं हम अपने काम की तरफ। अब मैंने इसको स्टाइल दिया,
इनलाइन, और आपने देख लिया कि ये यहाँ पे जो है ना वो पूरी पूरी प्रोग्रेस ले रहा है। इसी तरह अब आपको इतना भी पता है कि अगर मैं इस वाले वर्ड्स को बी टैग में दे दूंगा तो ये बोल्ड है, बोल्ड हो जाएगा। इस टैग को हम अगर आई टैग में दूंगा तो ये इटालिक हो जाएगा। और इसी तरह मैं जी इसको यूएल टैग में दूंगा तो ये इसके नीचे एक अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो भी टैग है वो मैं उसको दूंगा तो वो हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गए HTML के टैग। अब मैंने CSS दिया, अब हमने देखा कि मैंने इनलाइन दिया मैंने ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसी का बैकग्राउंड का कलर और इसका जो डेवलपर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाना चाहिए, या फिर मैं वाइट कर दूं, WHIY, ये लें, वाइट हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आपको आई थिंक पता है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ कि रिमाइंडर हो जाए। ठीक है, ये ले, यहाँ पे ये इसका कलर लग गया है। ठीक है, अगर इन लाइन के अंदर हम देखते हैं कि ये बॉर्डर लगता है, इसमें ये नहीं लगता। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ग्रीन क्या लग गया, ये ग्रीन, ये लो, ये बॉर्डर लग गया इसको, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखो। सर, एक सेकंड यहाँ पे रुक जाए, मैं ये दोबारा मैं कर लूँ जरा। ये बॉर्डर वाली चीज मैंने नहीं की हुई। अच्छा, आपने नहीं की, आपको बहुत सी चीजें ऐसी अभी न्यू नजर आएंगी। आप बस आस्ता आस्ता चलते रहें, अभी तो हमने एनिमेशन पे काम करना है। हम्म। हम्म, ठीक है ठीक है, आप क्या प्रैक्टिस करें। कोडिंग में जाए? कोडिंग में आता हूँ। कोडिंग में आ गया हूँ, और साथ में प्रैक्टिस भी करें। जहां से आप मतलब कि अटकते हैं मुझे बताएं। पानी ला दूँ? पीने वाला? हाँ, बाकी तो तुम प्यास लगेगी। अच्छा, माइक बंद कर दिया सर आ गया मेरा। है। क्या हुआ? मेरा भी आ गया। आ गया है? पता चल गया किस तरह लगाना है? देखो, कोई इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं है। यानी कि देखो, हमने जो भी स्टाइलिंग देनी है ना, ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, और ये आगे कलर का नेम बता दिया है, कलर का नेम क्या है। ये कोमे लगा हम्म। दिए हमने दो, फिर इसी तरह हमने आगे वाली प्रॉपर्टी दे दी है। कोमे लगाने के बाद फिर इसी तरह हमने आगे वाली प्रॉपर्टी देनी है। इसी तरह हम इसको यहाँ पे कोमे लगाने के बाद हम इसी तरह आगे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यानी कि फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 15 पिक्सल। कोई मसले वाली बात नहीं है, ये लें, बड़ा हो गया वो। ठीक है, सिर्फ कोमा लगाना है ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा जो चलने वाला कोड है वो यहाँ पे आगे बंद हो गया, इससे आगे वाला मैंने कोड चलाना है। कॉमा किस तरह का? सॉरी, कॉमा किस तरह का? कोमा ये ना ना वो डिफॉल्ट ही लग जाता होता है, ये वाला। ठीक हो गया। तो ये जो इनलाइन, इसमें तो बड़ा टाइम लगता है। इनलाइन स्टाइलिंग में, जी। इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ना कि इनलाइन लिखते इस तरह हैं, लेकिन मैंने इनलाइन आपको करवाना तो नहीं है, क्योंकि ये तो अप्रोच गलत है। यहाँ पे हमारी HTML भी होगी, CSS भी होगी, तो हमें खुद ही समझ नहीं आएगा हमने करना क्या है। ठीक है, हमने जी सिर्फ और सिर्फ HTML की फाइल में HTML ही लिखनी है। CSS की फाइल हम अलग बनाएंगे, जो कि अभी हम आज की ही क्लास में हम CSS पे जंप करेंगे, इंटरनल पे। तो ये तो है इनलाइन, इनलाइन इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं सर, साथ ही कॉल पूछ लूं, ये जो मेटा का जो एक टैग है ऑथर, और उसका कंटेंट हमने सीनियर लिखा है, तो ये वेबसाइट के जो बिल्कुल ऊपर छोटा सा नाम लिखा होता है वो है ना? नहीं, फिर? देखो, मैं फिर यार बताता हूँ आपको। यहाँ पे 3 नाम शो होंगे आपको। जी एक यहाँ पे ये PNY ट्रेनिंग शो हो रहा है। जी ठीक है, एक यहाँ पे हो रहा है PNY ट्रेनिंग डैश पाकिस्तान नंबर 1 IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरा ये शो हो रहा है, जी। तीसरा ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है।
अब आपका जो हम्म। सवाल है वो ये है कि सर ऑथर जो है उसमें क्या लिखने हैं, क्या क्या शो होता है, तो उसमें होगा ये वाला शो। ठीक है, जो सही है, आप सही है। वहां पे लिखोगे लिखोगे वो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये शो होगा, यहाँ पे आके वो शो होगा। वो जो ठीक है। ऊपर छोटा नाम लिखा है वो किसमें शो होगा? जो ये वाला जो शो होगा, जब आप लाइव कर रहे होगे ना, तो लाइव करते वक्त आप एक टाइटल उसको दोगे अपने डोमेन को, तो वो वाला टाइटल यहाँ पे शो होगा। ये यानी अभी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, ये डोमेन है ना, डोमेन का काम है ये। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं इंटरनल पे। ठीक है, एक्सटर्नल तो अलग फाइल होती है ना। इंटरनल पे अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक H1 का टैग लेता हूँ। अब H1 का जो टैग है ना, उसके अंदर मैं सेम डेवलपर लिख देता हूँ। ये आ गया टेक्स्ट, लेकिन उसमें कलर लगा हुआ है, इसमें कलर नहीं है। तो इसमें फर्क क्या है, हमने इनलाइन स्टाइल दी हुई है। ठीक है, और अगर मैं यही स्टाइल को कॉपी करूं, यहाँ पे आके ये इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको रिमूव कर दिया, और मैं यहाँ पे हेड टैग में जाके एक स्टाइल नाम का टैग लूंगा। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा मेरा एक पास ना एक H1 का टैग है, और उस टैग को मैं ये वाली क्लासेस लगाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल F, थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ आके, तो थोड़ा सा आप देखें कि वो उसने ऊपर भी पकड़ लिया है, नीचे भी पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है सर एक पता है? सेकंड, एक सेकंड है। सर अगर किसी टैग को जब ये अंदर हमें हमने नाम देना होता है ताकि वो ऊपर एक्सटर्नल कैच कर ले, तो वो क्या कैसे देते हैं? एक होता है क्लास, एक होता है आईडी। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ना। आगे आपको बताऊंगा, मैंने ये सेम टैग इसी वजह से लिए हैं ताकि आपको पता चल सके। तो मैं इसको तो कर लेता हूँ। ठीक है, कर लो। सर हो गया। सेम टैग लगाया आपने? जी सेम, वो उससे की है, इंटरनल से। इंटरनल से किया आपने, यानी कि अलग फाइल बना के? अलग नहीं, मैं एक ही फाइल पे काम कर रही तो उस अच्छा अच्छा, ऊपर हेड टैग में लिया आपने। हूँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट एक इंटरनल ही मिनट। कहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हम्म, अब अच्छा सर, सैटरडे संडे को मतलब जिस तरह पिछले हफ्ते भी हमारी मिस हुई थी क्लास, तो हमने सैटरडे वो संडे को भी ली थी क्लास, तो मैंने इस मैंने आपको बार मैंने नहीं ली। मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो, आप एक अलग से सेपरेट सेपरेट मेरे साथ हो। अगर किसी की वजह से, किसी प्रॉब्लम से आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो आप मुझे बता दें कि सर अगर आप फ्री हैं इस टाइम पे, तो मैं आप मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं इस वक्त क्लास लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पीछे मिस हो गई है। मैं उस वक्त अगर फ्री होऊंगा हम्म। तो मैं आपको क्लास दे दूंगा। कोई मसले वाली बात नहीं है। चाहे हमारी एक हफ्ते में आगे सर पीछे होती है हमारी क्लास तीन, एक हफ्ते हमारी पांच भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो आपको डेवलपर बनाना है, ना कि अपना टाइम पूरा करना। मैं यहाँ पे जो आपको शुरू शुरू में मैं मतलब ज्यादा वो सोच रहा हूँ कि मैं मतलब खुद जल्दी जल्दी कर लूँ, घर पे भी प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि वो आपने कहा है ना कि 5वें महीने में आपको ऑफिस खुलेगा, हाँ तो जी, उस तक मैं कह रहा हूँ कि बस रेडी हो जाऊँ बिल्कुल। तो वही तो मैंने आपको पहली बार ही ये बता दिया है। मैंने ये अपॉर्चुनिटी मैंने सानिया को भी दी थी, सना को।
सना रियाज को, लेकिन वो कसूर से है। वो कह रहे हैं कि सर मेरे लिए हॉस्टल का ये वो ETC बड़ा मतलब कि ना एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैंने उसको फिर बताया था कि एक्सपेंस अगर आपको हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है, ऑफिस अगर ज्यादा पे करेगा तो फिर तो समझ में आती है, अब क्योंकि उसने वो होटल तो पे। इसके मतलब वो पेरेंट वगैरह है मसला। क्या चीज? आप इसी का मुझे परसों सारा बता रहे थे कि इसका मतलब ये अकेली है और पेरेंट्स नहीं है। नहीं नहीं, वो सना का नहीं है, वो मलिहा है, वो इस्लामाबाद से है। अच्छा अच्छा ठीक है। वो मलिहा है, शायद आपने मेरी वेबसाइट पे नहीं देखा उसको। तो वो तो आपकी टीम में है। जी जी, ये मेरी टीम में है। तो ये तो फिर जॉब पे होंगी ना। जी जी, ऑलरेडी जॉब करती हैं, ऑनलाइन भी करती हैं, फिजिकल भी करती हैं। ऑनलाइन वहां पे करती ऑनलाइन हैं। कहाँ से करते हैं? ऑनलाइन करती हैं, जो मैंने प्रीवियस जो मेरा ऑफिस था ना, जो मैंने जहाँ से मैंने छोड़ दिया है, वहां से जब मैं जी। छोड़ रहा था तो मैंने इनका इंटरव्यू करवाया ऑनलाइन। ऑनलाइन ये वहां से काम कर रही है। ये रिएक्ट डेवलपर है ना मेरे साथ। सर मेरा ये भी आपने कोशिश करनी है, आप मेरा भी ऑनलाइन करवा दें। ऑनलाइन तो देखो, मैंने आपको वही बताया कि काम, अब देखो मैं आपको अगर सिखा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, जितना मुझे आता है मैं आपको सिर्फ उतना सिखाऊंगा, मैं आपको यार उससे ज्यादा नहीं सिखा सकता। मेरा भी ऑफिस जाने का पूरा दिल है, मतलब मुझे बहुत शौक है ऑफिस जाने का कि उस तरह पैंट शर्ट वैसी मैं मतलब वो बहुत ये इस तरह फॉर्मल ड्रेसिंग पसंद है। मैं हाँ हाँ, बहुत मैं शौक है समझता लेकिन हूँ। हो जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ। मुझे मैं बहुत मैं वगैरह इस जाके काम करना मैं कह रहा बचपन हूँ, से। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, बस आप कंटिन्यू रखें अपने उसको ना, काम को। कोई जी ऐसी मसले जी। वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ना एक H1 टैग लिया ऊपर, और नीचे भी सेम इसी तरह H1 का मैंने टैग ले लिया है। H1 का टैग लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे आके ना, नीचे आके, ये बहुत छोटा हो गया है, मैं यहाँ पे आके अगर दोबारा मैं इसको H1 करता हूँ ना, तो वो तीसरा भी टैग यहीं पे आ जाएगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पे, लेकिन वो सब पे आ जा रहा है। मैं, अब मुझे भी नहीं ना पता कि मैंने अपने HTML के टैग में पता नहीं कितने H1 टैग लेने हैं। तो यहाँ पे, जैसे अगर एक ही नाम तीन टैग्स को दे दें तो वो सेम चीज ही बन के आ जाएगी। हाँ जी, जाहिर सी बात है, अभी हमने एक को ट्रिगर कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक को नहीं ना ट्रिगर किया हमने। हाँ ठीक